हेलो एवरीवन। जब कभी भी हम इन्वेस्टिंग या पर्सनल फाइनेंस के बारे में पढ़ते हैं या बातें करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स की चर्चा होगी ही होगी। म्यूचुअल फंड्स में भी इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि उनमें रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। हर इन्वेस्टर अपने रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टिंग गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहता है, इसीलिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी 12 कैटेगरीज हैं जिसमें इन्वेस्टर्स पैसा डालते हैं। आज हम इन्हीं 12 कैटेगरीज का क्विक ओवरव्यू आपको बताएंगे जिससे आपको भी डिसीजन लेने में आसानी हो जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड्स में। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला है लार्ज कैप फंड्स। इसमें फंड मैनेजर्स 80% फंड अमाउंट का लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। सो टॉप 100 कंपनीज मार्केट कैप के हिसाब से लार्ज कैप में आती हैं। ये आप एनएसई की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। सेकेंड है मिड कैप फंड्स। इसमें फंड मैनेजर्स एटलीस्ट 65% फंड के अमाउंट का मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। सो अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से रैंक करें तो टॉप 100 हुई लार्ज कैप एंड 101 to 250 रैंक में हुई मिड कैप। सो इन्हीं 101 to 250 कंपनीज जो आती हैं इस रेंज में, उसमें 65% ऑफ फंड अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है फंड मैनेजर्स को। थर्ड है स्मॉल कैप फंड्स। इसमें एटलीस्ट 65% ऑफ फंड अमाउंट स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना होता है। सो मार्केट कैप की रैंकिंग हिसाब से जो मैंने अभी पहले बताया था उसके हिसाब से 251 ऑनवर्ड्स जो रैंक में आती हैं उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट होता है। अब ये 3 कैटेगरीज तो काफी लोगों को पता होती है, पर अब यहां से चीजें इंटरेस्टिंग होंगी। फोर्थ है लार्ज एंड मिड कैप। इसमें फंड मैनेजर्स को एटलीस्ट 35% मिड कैप कंपनीज में एंड 35% लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना होता है। तो ओवरऑल 70% ऑफ फंड अमाउंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट रहेगा। फिफ्थ है फ्लेक्सी कैप फंड्स। इन फंड्स में फंड मैनेजर्स को फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसा नाम भी है। तो यहां आपका मिनिमम 65% अमाउंट इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और वो अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज में हो सकता है, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। सिक्स्थ है मल्टी कैप फंड। इन फंड्स में फंड मैनेजर्स 25% मिड कैप, 25% लार्ज कैप एंड 25% स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका 75% अमाउंट स्टॉक्स में रहेगा। सेवेंथ है डिविडेंड यील्डिंग फंड्स। अब सारे स्टॉक्स तो डिविडेंड देते नहीं हैं, पर अगर किसी इन्वेस्टर्स को ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो जो डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हो, तो ये फंड उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए बना है। इसमें 65% फंड का एलोकेशन ऐसे स्टॉक्स में होता है जो डिविडेंड देते हैं। एट्थ है फोकस्ड फंड्स। इसमें फंड मैनेजर्स मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, तो एक फोकस्ड पोर्टफोलियो बनता है। अब आते हैं हम लास्ट के 4 फंड पर जो आपकी म्यूचुअल फंड्स की नॉलेज को और बढ़ा देंगे। सो नाइन्थ है सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स। इसमें 80% फंड एलोकेशन होता है डेडिकेटेड सेक्टर या थीम में। सो फॉर एग्जांपल अगर किसी को फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो वो इस फंड में डाल सकता है पैसा। या आपको लग रहा है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री काफी अच्छी बढ़ेगी, तो ये आप एग्रीकल्चर थीम में लगाएंगे। तो एग्रीकल्चर थीम में क्या क्या आएगा? सेक्टर्स आएंगे जैसे ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर्स या फार्म इक्विपमेंट या फर्टिलाइजर्स। सो इन सब सेक्टर्स में इन्वेस्ट होगा अगर आप थीमेटिक फंड्स में लेंगे जो एक पर्टिकुलर थीम पे होता है। 10th है वैल्यू फंड्स। इसमें 65% मनी लगती है ऐसे स्टॉक्स में जिसे वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से चूज किया जाता है। ये स्ट्रैटेजी क्या होती है इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। 11th है टैक्स सेविंग या ईएलएसएस फंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही नोन फंड है। ये वो फंड्स होते हैं जो इन्वेस्टर्स चूज करते हैं टैक्स रिबेट के लिए। सो इसमें एक मैंडेटरी लॉक इन होता है 3 साल का एंड 80C के अंदर रिबेट भी मिलती है टिल 1.5 लाख, जो आपको पता होगा। सो 80% आपका अमाउंट जो भी आप इस फंड में अगर डालेंगे तो वो इन्वेस्ट होता है स्टॉक्स में। अब आते हैं लास्ट और 12th फंड पे जो है कॉन्ट्रा फंड्स। ये वो फंड्स होते हैं जिसमें 65% अमाउंट लगा होता है उन स्टॉक्स में जिन्हें कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के हिसाब से चूज किया जाता है। इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर भी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे बिकॉज वो इसमें कवर नहीं होगा। सो ये थे 12 कैटेगरी ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी नॉलेज भी बढ़ी होगी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। सो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।